सामीन कराम, नाजरीन करामी कद्र, दोस्तों, भाइयों और बहनों, सज्जनों, देवियों, आपका दास्तान गो मुल्तान पाकिस्तान से हिंदुस्तान की एक कहानी लेकर हाजिर हुआ है जो हिंदुस्तानी तारीखी रोमानी क्लासिकी दास्तान है। और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस कहानी से वाकिफ़ है, तो उसकी कुछ तफसीलात अब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यह है अम्रपाली और बिम्बिसारा के इश्क की कहानी। यह हिंदुस्तान की तारीख़ी, रोमानी, माशरती और क्लासिकी दास्तान है जिसमें सच और झूठ की आमेज़िश इतनी महारत से की गई है कि सब कुछ सच मानने को दिल करता है। ये कहानी 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के ज़माने की कहानी है जिसे तकरीबन 1500 साल कबल तहरीर की ज़बान दी गई। यानी कहानी 2500 साल पुरानी है लेकिन इसे लिखा 1500 साल पहले किया। बाकी 1000 साल ये ज़बानी अपना सफ़र तय करती रही है कहानी। सरसरी तौर पर पढ़ने से कहानी शायद समझ भी ना आए क्योंकि ये अपने ज़माने के समाजी हालात, रिवायात, रसूम और तारीख़ के धारे से बहुत सारे रंगीन वाक़यात चुनकर हम तक पहुँची है। अम्रपाली, जिसे अम्बापाली भी कहते थे, अम्रपाली ने लगभग 500 कबल मसीह में वैशाली में जन्म लिया जो आज के सूबा बिहार के ज़िला वैशाली के गांव बासर्थ का पुराना नाम है। वैशाली वहाँ पैदा हुई। पैदा होते ही माँ बाप ने उसे एक आम के दरख्त के तने के पास रख दिया जिससे उसे एक जागीरदार और बाअसर शख्स महना माँ उठा लाया और अपनी बेटी बनाकर पाला। आम के दरख्त के तने के पास चूँकि उसको मौजूद पाया गया इसलिए उसे अम्ब पाली का नाम मिल गया, यानी आम ने पाला है इसे, जहाँ से उसे एक जागीरदार और बाअसर शख्स महना माँ उठा लाया। एक वजह यह भी हो सकती है कि जब 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध मेहमान बनकर अम्रपाली के पास आए तो उसने उन्हें अपने आमों के बाग में ठहराया। आमों के बाग को अम्बपाली वाना कहा जाता था। वो बचपन से ही इतनी गोरी चिट्टी, खूबरू, दिलकश और खूबसूरत थी कि इर्द गिर्द की रियासतों की हसीन तरीन शहजादियाँ भी उसके आगे पानी भरती हुई नज़र आती थीं। उसके हुस्न जमाल और रक़्स व मौसीकी में महारत और सूझबूझ की शोहरत 4 दांगे आलम में फैल चुकी थी। अभी वो 15-16 साल की दोशीज़ा थी कि उसके रिश्तों के लिए पैगाम बड़े बड़े उमरा, रऊसा और बहुत बारसूख घरानों से आने लगे। उसके वालिदैन के लिए ये मसला बन गया कि वो किसे हाँ करें और किसे ना करें कि इस मामले की शोहरत वैशाली के हुक्मरान मानवदेव तक जा पहुँची। दीजिए, जहाँ वो रहते थे वहाँ के बादशाह तक भी उसके हुस्न की शोहरत जा पहुँची। उसने एक महफिल में अम्रपाली का रक़्स क्या देखा कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू बन गई। उसने अपनी तरफ से चक्कर चलाना शुरू कर दिया कि किसी तरह महनामा को राज़ी कर ले, मगर जब उसे बताया गया कि अम्रपाली अपने बचपन की मोहब्बत और मंगेतर से शादी करने वाली है तो उसने अम्रपाली के महबूब पुष्पा कुमार को उसी दिन कत्ल करवा दिया जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी और अम्रपाली को नगरवधू करार दे दिया। मानवदेव ने अम्रपाली को जनपद कल्याणी का खिताब भी अता कर दिया जो रियासत की सबसे हसीन तरीन दोशीज़ा
और माहिर तरीन रक्कासा को 7 साल के लिए दिया जाता था। उस ज़माने में एक मुसल्लमा दस्तूर था कि अगर कोई दोशीज़ा या अप्सरा या देवी बहुत खूबसूरत होती तो उसे किसी एक अमीर या रईस या शहजादे या बादशाह की मलकियत बनाने की बजाय उसे सब की जोरू बना दिया जाता था कि सब उसके हुस्न दिलकशी और नाज़ो अदा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इस मामले में इर्द गिर्द की रियासतों में ऐलान करके सब उम्मीदवारों को दावत दी जाती थी और बज़्म सजाकर उस हसीना को नगर वधू करार दे दिया जाता था, जिसका मतलब यह है कि अब वो सिलाए आम है यारान खुशनवा के लिए। जो उस हसीना की मर्ज़ी की कीमत अदा कर दे वो उसके साथ शब बसरी या जितने दिन की कीमत अदा करे वो उसके साथ रह सकता है। बाज़ औक़ात नगर वधू के पास इतनी दौलत, ज़ेवरात, सोना चांदी और गहने पात जमा हो जाते कि कई राजे महाराजे ख़जाने में उसका साथ नहीं दे सकते थे। बाज़ औक़ात वो किसी महफ़िल में जाकर रक़्स करने का इतना मुआवजा तलब करती कि राजा को उधार उठाना पड़ जाता। किसी की महफ़िल में जाना या किसी के साथ शब बसरी पर रज़ामंद होना मुकम्मल तौर पर नगर वधू की मर्ज़ी पर मुनहसर होता था और कोई शख्स इस रिवायत को तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मगर इस ज़िमन में नगर वधू पर भी एक पाबंदी थी कि वो किसी एक शख्स के साथ 4 माह से ज़्यादा का मुआहदा नहीं कर सकती थी। नगर वधू का खिताब पाते ही आम्रपाली राज नर्तकी बन गई, यानी सरकारी रक्कासा, और उसकी एक रात की कीमत 50 से 100 तक सोने के सिक्के होते थे। अब आइए बिंबिसारा की तरफ। ये तो थी आम्रपाली की कहानी, जो इस कहानी की हीरोइन है। अब आते हैं हीरो की तरफ, बिंबिसारा। बिंबिसारा हरियाणा सल्तनत के बादशाह, उसको हरियांका कहते थे, हरियांका के बादशाह के यहाँ 5वीं सदी कबल मसीह में पैदा हुआ। बाप के मरने के बाद 15 साल की उम्र में 543 कबल मसीह में वह बादशाह बना और 45 साल तक उसने हुकूमत की। बिंबिसारा ने, उसे मौर्यन अम्पायर का बानी भी कहा जाता है, यानी सल्तनत मौर्य का वो बानी भी था। वो बुद्ध मज़हब के बानी, बुद्ध मत और जैन मज़हब के बानी महावीर का हम असर था। उसकी 3 बीवियाँ थीं, कोसाला, चिलाना और कशीमा। आम्रपाली उसकी दाश्ता और महबूबा थी। महात्मा बुद्ध से बिंबी की पहली मुलाकात तब हुई जब अभी बुद्ध को रोशनी इनायत नहीं हुई थी, यानी एनलाइटनमेंट नहीं मिली थी। उसके बाद वो हमेशा बुद्ध के वफादार साथियों और दोस्तों में शामिल रहा। बिंबिसारा आम्रपाली के हुस्न और फन रक्कासी के किस्से रफ्ता रफ्ता पड़ोस की सबसे ज़्यादा ताकतवर मगर दुश्मन रियासत मगध के राजा बिंबिसारा तक भी पहुंच गया। उसने वैशाली पर कब्जा कर लिया और ख़ुद ज़बरदस्ती जाकर आम्रपाली का मेहमान बन गया। बिंबिसारा बेहतरीन साज व आहंग का माहिर था और रक़्स व मौसीकी का दीवाना था। उसकी मदभरी तानों और बेहतरीन साज व आवाज़ ने आम्रपाली का दिल मोह लिया और आम्रपाली के रक़्स व सरूद ने बिंबिसारा के होश व आवाज़ छीन लिए। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे और यूं लगता था कि जैसे अब कोई भी एक दूसरे के बगैर एक पल नहीं जी सकेगा। मगर जब बिंबिसारा ने आम्रपाली को अपने साथ मगध ले जाने और शादी करने की पेशकश की तो वो परेशान हो गई। उसने सब कुछ बिंबी को साफ साफ बता दिया। बिंबी ने कहा कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इर्द गिर्द के किसी रियासत के हुक्मरान की जुर्रत नहीं कि मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ छुड़ा सके। मगर आम्रपाली ने इनकार कर दिया
और कहा कि अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो उसका सबूत दो। अपनी फ़ौजों को फ़ौरन वापस मगध ले जाकर मेरे मुल्क को आज़ाद कर दो। मेरे लिए मेरे मुल्क की आज़ादी तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर है। बीबी ने अपने सिपा सालार को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी फ़ौजें जल्द अज जल्द वैशाली से निकाल लें और उनका जो नुकसान हुआ वो पूरा करें, और जो माल गनीमत तुम्हारे हाथ लगा है वो भी उसे वापस करें। बिम्बिसारा के जर्नैल और उसके साथी ये पैगाम सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें अपने राजा की दीवानगी बहुत बुरी लगी, मगर हुक्म के आगे सब मजबूर थे। इस असना में अम्रपाली हामला हो गई और उसने राजा बिम्बिसारा के बेटे विमल कुंदम को जन्म दिया। लेकिन वो बिम्बी के साथ उसके मुल्क नहीं गई। अलबत्ता बिम्बी वक्फे वक्फे से कुछ अरसे के लिए मगध चला जाता और अम्रपाली इस अम्र का ख्याल रखती थी कि वो मुसलसल 4 माह उसके साथ ना रहे। इस इश्क व मोहब्बत का ये नतीजा निकला कि मगध के अमूर सल्तनत बुरी तरह नज़रअंदाज होते गए। बगावतों और दुश्मन रियासतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। अपनी फ़ौज और अशराफिया बददिल हो गई। ख़जाने को ताले लगने लगे। तलवारें और नेज़े जंग आलूद हो गए। सल्तनत इंतशार का शिकार हो गई और इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। आखिरकार सल्तनत की ज़बूं हाली देखकर उमरा के मजबूर करने पर बिम्बिसारा के बेटे अजतशत्रु, जो उसकी मलका चलना के वतन से था, उसने 493 कबल मसीह में बाप का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा करके बाप को कैद कर दिया, यानी औरंगज़ेब वाला किस्सा। बुद्ध रिवायात के मुताबिक अजतशत्रु मलका कोसाला देवी का बेटा था। अजत ने भी अम्रपाली के हुस्न जमाल और रक़्स व मौसीकी के मशहूर कुन किस्से सुन रखे थे। जब उसने अम्रपाली को ढूंढ निकाला तो वो भी उसके इश्क जुनून को देखकर उस पर फिदा हो गई, जो कि उसके पेशे का तकाजा था। वो रक्कासा थी और ये उसके पेशे का तकाजा था। मगर वैशाली के लोगों ने इसका बहुत बुरा मनाया कि अम्रपाली बाप के बाद अब उसके बेटे की दाश्ता बन गई है। लिहाजा उन्होंने मिलकर उसे पकड़ा और कहीं कैद कर दिया। अजतशत्रु ने उसको अपनाने की खातिर वैशाली पर हमला करके पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया, मगर उसकी हिदायत पर उसकी फ़ौज ने अम्रपाली के महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अजतशत्रु को ये मालूम नहीं था कि अम्रपाली उसके बाप की दाश्ता है और उससे उसका कोई बेटा भी है। अम्रपाली चूँकि एक महल्लाती और शाही तवाइफ थी, उसने दानिस्ता अजत को उसके बाप के इश्क के बारे में कुछ नहीं बताया। लिहाजा उसने अजतशत्रु से भी खूब माल ऐंठा। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मगर जब उसने शहर का हाल देखा तो उसे अजत से नफ़रत हो गई, क्योंकि शहर जलकर राख हो चुका था, और इसके बाद वो अजत से इज्तनाब करने लगी। क़ारीन को ये बातें शायद गलत लग रही हों, मगर अम्रपाली की कहानी से हमें उस दौर की रिवायात और तहज़ीब और शाही तवाइफ़ों, मालज़ादियों और छन्नालों के रवैयों को समझने में मदद मिलती है। जिस तरह मुग़ल दौर में या लखनवी तहज़ीब के दौर में शुरफा अपने बच्चों को ज़बान, आदाब और तौर तरीके सिखाने के लिए तवाइफ़ों के कोठों पर भेजा करते थे, वो भी एक दौर की तहज़ीब थी। मगर अम्रपाली के दौर का तमद्दुन उससे काफ़ी मुख्तलिफ था। इसी तरह आज के हैदराबाद दक्कन के बाज़ार, महबूब की मेहंदी, या लाहौर के बाज़ार शाही महल्ला, या बम्बे के लाल बाज़ार की किसी अम्रपाली से आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो बाप बेटे में फ़र्क को नुमायाँ करे या उनके फ़र्क को वाज़े करेगी। अम्रपाली एक रंडी के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी थी। उसके रक़्स व सरूद की धूम भी इश्क के मतवालों को खींच लाती थी, मगर शहर में उसकी बेहुरमती भी खूब होती थी। उसे अक्सर उमरा गानिका
कलंकनी, छन्नाल, आम वाली वगैरह के लक़ब से भी पुकारते थे। हिंदू धर्म शास्त्रों और इतिहास में आम्रपाली और बिंबिसारा के ताल्लुक़ को बहुत नुमायां नहीं किया गया, क्योंकि बाद में दोनों तौबा तायब होकर बुद्ध मत के पैरोकार बन गए। अगर उनके नाजायज़ मरासिम और एक नगरबद्धू नर्तकी, रक्कासा और मालजादी के ताल्लुक़ को एक हिंदू बादशाह के साथ नुमायां करके पेश किया जाए तो बुद्ध मज़हब की तौहीन का पहलू भी निकलता है। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि सब कुछ जानते हुए भी महात्मा बुद्ध खुद इस नगरबद्धू के मुअज़्ज़ज़ मेहमान रहे हों। बुद्ध मज़हब के रिकॉर्ड के मुताबिक ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में महात्मा बुद्ध जब वैशाली गए तो आम्रपाली ने उनकी शानदार दावत की। कहते हैं कि किसी बाग में, एक कौल के मुताबिक आम्रपाली का आमों का बाग, एक बाग में महात्मा बुद्ध का कोई वाज या खुतबा था। आम्रपाली वो सुनने गई। वो उस वाज से इतनी मुतासिर हुई कि उसने महात्मा को खाने की दावत दे डाली, जो उन्होंने कुछ पसोपेश के बाद कबूल कर ली। घर की तरफ जाते हुए उसकी घोड़ा गाड़ी की टक्कर वैशाली के शहजादों की बग्घी से हो गई, जो खुद भी महात्मा बुद्ध को अपने यहाँ खाने की दावत देने जा रहे थे। शहजादे तंजिया बोले, ओ आम वाली, अपनी गाड़ी परे हटा और अपने बड़ों को जाने का रास्ता दे। इस पर वो फखरिया अंदाज में नखुवत और तनतने से बोली, बग्घी तुम हटाओ, क्योंकि मेरी गाड़ी में महात्मा बुद्ध हैं जो खाना खाने मेरे घर पर जा रहे हैं। बस फिर शहजादे मिन्नत समाजत पर उतर आए कि हमसे जितना चाहे माल ले लो, मगर मेहमान हमें दे दो। मगर खुद महात्मा बुद्ध ने भी आम्रपाली के साथ जाने पर इसरार किया, क्योंकि वो पहले उसको हामी भर चुके थे। महात्मा बुद्ध आम्रपाली के हुस्न जमाल और नाजो अंदाज से खुद भी मोहतात और खाइफ रहते और अपने शागिर्दों और राहिबों को भी समझाते कि आम्रपाली के सामने ज़्यादा ना आया करो, अगर मजबूरी हो तो आंखें नीची रखा करो। आम्रपाली ने अपने महल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजाया हुआ था, जैसे वो किसी बादशाह का महल हो। खाने के बाद आम्रपाली ने अपना महल और सारी दौलत, जायदाद, बागात वगैरह महात्मा बुद्ध के कदमों में डाल दिए कि इसे आप अपने मज़हब और नस्बुल ऐन के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें। इसके फ़ौरन बाद उसने तौबा कर ली, अपने खिताबात और एजाज़ात वापस कर दिए, नगरबद्धू का एजाज़ भी वापस कर दिया और अपनी ज़िंदगी गरीबों और मसाकीन और मोहताजों की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। बड़ा होकर उसका बेटा विमल कुंदन भी बुद्ध राहिब यानी भिक्षु बन गया। आम्रपाली के बारे में एक और दिलचस्प रिवायत बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक मरतबा अपने टेरेस में खड़ी आम्रपाली की नज़र एक खूबसूरत भिक्षु पर पड़ी, जो महात्मा बुद्ध के साथ वैशाली में क़याम पजीर था। आम्रपाली एक नज़र में उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। उसने उसे बुलवा भेजा और दरख्वास्त की कि वो अगले सावन के आने तक 4 माह उसके साथ रहे। उसने कहा कि चूँकि मैंने पाक दामनी की कसम खाई हुई है, लिहाजा मैं महात्मा बुद्ध की इजाज़त के बग़ैर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दूसरे भिक्षु उससे हसद करने लगे। उनका ख्याल था कि जब इजाज़त का मामला महात्मा बुद्ध तक पहुँचेगा तो वो इसे मुस्तरद कर देंगे, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। भिक्षु को हसीना दिलरुबा के साथ रहने की इजाज़त मिल गई। भिक्षु 4 माह आम्रपाली के साथ मुकीम रहा और 4 माह बाद वापस आया तो आम्रपाली ने बुद्ध भिक्षुनियों की तरह जर्द चादर ओढ़ी हुई थी और वो अपने पेशे से तौबा तायब होकर बुद्ध मज़हब की राहिबा बन चुकी थी। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध से दरख्वास्त की कि उसे भिक्षुनी बना लिया जाए, मगर बुद्ध ने फरमाया कि उनके मसलक में सिर्फ मर्द भिक्षु की गुंजाइश है, औरतों की शमूलियत भिक्षु को पाक दामनी तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन बिल आखिर बुद्ध ने आम्रपाली से हार मान ली और उसे अपने संघ में शामिल कर लिया और बाद में उसे
औरत संघ का सरबराह भी बना दिया। ये थी आम्रपाली और बिंबिसारा के इश्क की दास्तान।